मेरा नाम है संजय विश्वकर्मा। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं एक नया टॉपिक लेके आऊँगा करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के ऊपर कि ये क्या होते हैं। तो इनको ज़रूरी नहीं कि 12वीं फिजिक्स में ये टॉपिक है तो केवल 12वीं फिजिक्स वाले ही इसको समझ सकते हैं। मैं आज उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई फार्मूला या वो नहीं बताऊँगा, मैं आपको एक जनरल बेसिक सा इनके बारे में जानकारी दूंगा कि आखिर ये होते क्या हैं। तो देखिए, आपने देखा होगा कि आपके पास यदि एक बाल्टी में पानी है तो उस पानी को आप जितनी तेज़ी से बल लगाओगे उतनी तेज़ी से वो दूर बहता हुआ जाएगा। ठीक है, पहली बात ये हो गई। दूसरा, आपने देखा होगा हम एक पाइप के द्वारा, ये पाइप है और ये हमारे घर पे मान लो कोई ड्रम रखा हुआ है, इसको हमें भरना है। ठीक है, और पानी आ रहा है आपका यहाँ नल से, तो हम क्या लगाते हैं यहाँ पे लगा देते हैं मोटर। हम जैसे मोटर चालू करते हैं पानी फट से इसमें जाता है और उससे आपका ड्रम भर जाता है पूरा। ठीक, अब आप ध्यान से समझना मेरी बात को। एक उदाहरण ये, दूसरा मैंने आपको पानी का ही बताया कि उसको जितना तेज़ी से अपन बल लगाएंगे उतना तेज़ी से वो बहता हुआ निकल जाएगा। मान लो ये कोई ट्रॉली है, ठीक है, जिसमें अपन ने क्या रखे हुए हैं, पत्थर है, पत्थर के टुकड़े हैं। इन पत्थर के टुकड़ों को अपन इस ट्रॉली की सहायता से इस जगह से दूसरी जगह यानी एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम इस ट्रॉली को कैसे कनेक्ट करते हैं, ट्रैक्टर से। मान लो ये आपका ट्रैक्टर हो गया, ठीक है, इस ट्रैक्टर से इसका कनेक्शन कर दिया। ये ट्रैक्टर क्या करता है, केवल इस ट्रॉली को खींचने का काम करता है। मतलब ये इसके ऊपर क्या लगाता है, बल। किसी वस्तु को अपनी ओर खींचना या धक्का देना, दोनों कंडीशन में क्या हो गया, बल होता है ना। तो ये ट्रैक्टर क्या करता है, इस ट्रॉली को अपनी ओर खींचता है ना, इसके ऊपर क्या लगाता है, बल। उस बल के लगने से ये जो पत्थर है ये भी इस ट्रॉली के ऊपर बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। अब ये दो उदाहरण देखे आपने। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि करंट क्या है। अब आपको पता होगा ये जितने भी तार वगैरह है इन सब में धारा बहती है, मीन्स करंट बहता है। करंट क्या होता है वो देखो, आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी धातुएं रहती हैं उनके अंदर परमाणु रहते हैं और प्रत्येक परमाणु में 3 कण रहते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो रहते हैं उसके नाभिक में, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। उनको अपन आसानी से बाहर निकाल भी सकते हैं। तो इन तीनों में जो रहते हैं इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन इस तार के ऊपर फिक्स रहते हैं। ठीक है, ये स्थिर रहते हैं। हमारे अंदर भी इलेक्ट्रॉन होंगे, हमारे अंदर भी आवेश है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इनके ऊपर, तार के ऊपर फिक्स है। अब हमने क्या करा, इस तार का कनेक्शन हमने मान लो किसी बल्ब से कर दिया। ठीक है, और ऐसा ही एक तार हमने यहाँ पे ले लिया। अब इस तार का कनेक्शन हमने बल्ब से कर दिया। ये बल्ब जलेगा क्या, नहीं। बल्ब कब जलेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन गतिशील होंगे। मतलब ये क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन है ये मूवमेंट कब करेंगे, गति कब करेंगे। तो गति करने के लिए, जैसे कि आपको पता है कि मेरे सामने एक शेर बैठा है, ठीक है, वो दूर बैठा और आप यहाँ हो, तो आप उससे उतना खतरा महसूस नहीं करोगे। लेकिन जैसे ही वो दौड़ के आपकी तरफ आया तो फिर आप समझ जाओगे आपका क्या हाल होना है। मतलब आपको डर किससे है कि वो मेरे पास ना है, मतलब वो गति ना करे। तो गति करते हुए से आपको ज़्यादा डर लग रहा है ना कि बैठे हुए से। उसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन स्थिर है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब ये गतिशील हो जाएंगे तो ये फ्लो होंगे। जिस तरीके से पानी का बहना हो गई, पानी की धारा, दूध बहा दो तो दूध की धारा, दूध को जैसे अपन ऊपर से डालते हैं किसी पात्र में तो जैसे ही वो एकदम से स्पीड से आता है वो तो दूध की धारा हो गई। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की धारा, मतलब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, इलेक्ट्रॉनों का बहना ही क्या उत्पन्न करेगा, धारा। अब ये हो गई आपकी धारा, मीन्स करंट। लेकिन अब इनको फ्लो कौन कराए, ये बहेंगे कैसे, क्या इनकी इच्छा से बहेंगे क्या। जिस प्रकार से मैंने बताया आपको कि ये ट्रॉली रखी हुई है, ये इसकी इच्छा से तो नहीं बढ़ेगी आगे। इसको ये ट्रैक्टर बल लगा के खींच रहा है तो खींचने से ये आगे जा रही है तो एकदम से स्पीड पकड़ लेगी, मतलब इसकी धारा हो गई, धारा में आ गई है। उस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनों को बहाना है आपको एक डायरेक्शन में, तो ये किस तरीके से बहेंगे वो देखो आप। अब सीधी सी बात है, इनके ऊपर कोई तो होना चाहिए ना जो इधर बल लगा है कि जा भाई आगे जा, धक्का दे इनको, कोई तो होना चाहिए ना ऐसे धक्का देने वाला।
तो धक्का देने वाला मतलब पीछे से इनके ऊपर कोई होना चाहिए जो क्या लगा है इनके ऊपर, फोर्स। वो फोर्स कहलाता है आपका वोल्टेज। तो वोल्टेज क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉनों को बल लगाकर आगे धकेलता है। तो वोल्टेज के धकेलने से इलेक्ट्रॉन होंगे गतिशील, और जब इलेक्ट्रॉन गतिशील होंगे तो क्या बनाएंगे वो, धारा। मतलब वही क्या कहलाएगी आपकी, धारा। समझना आप बात ध्यान से पहले। वोल्टेज के धक्का लगाने से इलेक्ट्रॉन हो गए गतिशील, और इलेक्ट्रॉन के गतिशील होने से क्या बन गया आपका, करंट। ठीक है। अब ये यदि ऐसे आगे जाता जाएगा, लेकिन आगे हुआ क्या, यहाँ से बन गया, यहाँ आगे इनको एक रोकने वाला बल आ गया इधर से। कैसे, अब देखो पहले यहाँ ये ट्रॉली आगे जा रही है, आगे जाके मान लो यहाँ पे गड्ढा आ गया। ठीक है। तो गड्ढा क्या है, गड्ढा इसके मार्ग में क्या आ गई, रुकावट। वो इसको रोकेगा, यानी गड्ढा इसको इस साइड में बल लगाएगा, लेकिन ये इसको इस साइड खींच रहा है, इसको यहाँ रुकना पड़ेगा। इस तरीके की रुकावट आप देखो यहाँ पे, इसको छोड़ो आप, इस तरह की रुकावट यहाँ भी आ गई। इधर से तो ये वोल्टेज बल लगा रहा है, उधर एक रुकावट आ गई, मतलब उसने रोक लिया बीच में, अगर रुक जाओ भी। जैसे अपन कहीं गाड़ी से जाते हैं तो अपने कोई बीच में चेकिंग पोस्ट आती है तो वो चेक करवाने के लिए रुकते हैं। जैसे मान लो अपना किसी से विवाद होता है, किसी से बोली चाली हो जाती है, कोई अपने ज़बरदस्ती पे वो होता है, कह रहे भैया तूने, तो एक क्या करता है, अपने को फोर्स लगाता है, जा 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 लड़ इससे, क्या डर है इससे, जा जा। तो वो अपने को क्या करता है, उकसाता है। और जैसे अपन आगे जाते हैं बिल्कुल उससे लड़ने वाले हो, तो एक जना रुक जाओ बीच में आ जाता है, वो अपने को इस दिशा में वापस धकेलता है पीछे, मतलब उसको उधर और इसको इधर। तो वो क्या करता है, अपने को रोकता है। एक हो गया धकेलने वाला जो अपने को उस लड़ाई में झोंकता है, और एक हो गया उससे अपने को बचाने वाला जो अपने को लड़ाई करने से बचाता है। तो ये जो अपने को धकेल रहा है ये कौन हो गया, वोल्टेज। और जिसने अपने को बीच में रोका, रुकावट डाली, वो क्या हो जाएगा अपना, उसे बोलेंगे हम रेजिस्टेंस, यानी ये क्या हो गया आपका, प्रतिरोध। इस तरीके से आप समझ गए हो कि किसी भी तार में जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होती है, करंट यानी धारा। और धारा को हम काय से दर्शाते हैं, आई से। और इन इलेक्ट्रॉनों को जो बल आके धक्का देता है, मतलब ये इनकी इच्छा से थोड़ी ना जाएंगे, इनको कोई धक्का देने वाला तो चाहिए ना, कि जाओ भाई जाओ, ऐसे धक्का देने वाला। तो वो जो पीछे से फोर्स लगता है वो कहलाता है आपका वोल्टेज। और जब आगे ये बढ़ती रहती है और बीच में इसको एक कोई रुकावट आती है, वो इसको इस दिशा में बल लगाता है कि रुक जाओ भी थोड़ी देर के लिए, रुक जाओ। जैसे आपने देखा होगा कई जगह भीड़ धरना देती है और पुलिस उनको ज़बरदस्ती ऐसे डंडे करके रोकती है, रुक जाओ। वो फिर भी आगे बढ़ती है, लेकिन वो क्या बन गई, उनके बीच में रुकावट। तो इस तरह की रुकावट क्या कहलाती है, आपकी प्रतिरोध। तो ये भी ज़रूरी है, रुकावट आना भी ज़रूरी है। मान लो आपको किसी सर्किट में कहीं पे धारा की सप्लाई कम रखनी है, तो वहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, प्रतिरोध। ठीक है। वोल्टेज भी ज़रूरी है, क्योंकि वोल्टेज नहीं होगा तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे करेंगे, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही क्या बोलते हैं, करंट। तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या कहलाता है आपका, करंट। या इन इलेक्ट्रॉनों के फ्लो होने से या क्या प्रोड्यूस होता है, आवेश। और आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, आपकी विद्युत धारा। तो ये आप परिभाषा इस तरीके से दे सकते हो। वोल्टेज के बारे में मैंने आपको बताया, वोल्टेज क्या होता है, इनको फोर्स लगाता है कि जाओ भाई आगे जाओ, आगे बढ़ो। तो ये वोल्टेज क्या करता है, धक्का देने का काम करता है। जितना वोल्टेज आप यहाँ से फोर्स लगाओगे उतनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे, और जितनी स्पीड से आगे इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ओम का नियम ये कहता है कि वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी जितना वोल्टेज आप बढ़ाओगे, यानी जितना आप बल बढ़ाओगे उतनी क्या बढ़ेगी, करंट। लेकिन ये हर डिशन में अलाउ नहीं होगा, ये इसके लिए फिक्स है कि यहाँ पे जो आर आता है ये होता है कांस्टेंट, यानी ये जो आर होता है रेजिस्टेंस, ये कांस्टेंट होता है। उस कंडीशन में यदि आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट का मान बढ़ेगा। तो आप सीधा सा समझिए, करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का फ्लो एक सीधी डायरेक्शन में। वोल्टेज क्या होता है, उन इलेक्ट्रॉनों के ऊपर धक्का देने वाला। प्रतिरोध क्या होता है, आगे से आके उनको रोकने वाला है, इन्हें एक धक्का देने वाला और एक रोकने वाला। तो जो पीछे से बल लगा के धक्का देता है वो वोल्टेज, जो आगे से आके ने उनको रोकता है कि भाई रुक जा, ये इधर बढ़ा रहा है वो वापस इधर बढ़ा रहा है, तो वो जो रोकता है वो कहलाएगा प्रतिरोध।
और ये जो इलेक्ट्रॉन सीधे जाएंगे इस बल से, उन इलेक्ट्रॉनों का फ्लो क्या कहलाएगा आपका, करंट यानी धारा। तो तीनों बातें आप समझ गए कि करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है और रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध क्या होता है। अब देखिए इस तार में इलेक्ट्रॉन इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको दिशा की बात बताता हूँ। इस तार में इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन के बहने से ही क्या उत्पन्न होगी, धारा, यानी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह या आवेश के प्रवाह की दर क्या हो गई, करंट यानी धारा। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जाते हैं, करंट की डायरेक्शन उसके जस्ट अपोजिट रहती है, ठीक है। ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठोस चालक की। जितने भी ठोस जैसे तांबा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सारे कॉपर एल्यूमिनियम के ठोस ये कंडक्टर होते हैं, ये चालक सब ठोस होते हैं। इनमें जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो मैं आपको इसकी डायरेक्शन बता रहा हूँ। अब दूसरी बात ये तो डायरेक्शन हो गई, ठीक है। जैसे मान लो मैं एक सर्किट बनाता हूँ यहाँ पे, ये कोई एक छोटा सा बल्ब है, मैंने क्या करा, इसको किसी सेल से कनेक्ट कर दिया, ये हो गया प्लग। अब मान लो ये जो बल्ब जल रहा है, तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि काय से जलेगा, करंट से। जैसे ही मैं स्विच ऑन कर देता हूँ, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस तार के, वो इलेक्ट्रॉन इधर माइनस से, यानी इलेक्ट्रॉन ये माइनस इन इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी क्या रहता है, माइनस। तो ये माइनस इन माइनस के ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स। तो ये हो गई इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में क्या फ्लो हो रहा है आपके इलेक्ट्रॉन। तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो ये करंट जाएगा आपका किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये हो गई आपकी करंट की डायरेक्शन और ये हो गई आपकी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन। ये डायरेक्शन आपको बता दी। अब इसके बाद करंट होता है दो तरह का, एक होता है एसी और एक होता है डीसी। उसके बाद आपको ये भी बताएंगे कि जो घर में करंट आता है वो कौन सा रहता है, डीसी करंट किस में चलता है, और डीसी और एसी में मेन डिफरेंस क्या है, किसको छूने से हमें ज़्यादा झटका लगता है, फेज क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है, अर्थिंग क्या होता है। ये सारी बातें आपको बताएंगे। तो ये सारी बातें आपको अगले वीडियो में मैं पूरा बताऊंगा कि एसी डीसी क्या होती है, फेज न्यूट्रल अर्थ क्या होता है, बिल्कुल विथ एग्जाम, इतने सरल तरीके से कि उसको हर कोई समझ सकता है। ये पंखा चल रहा है तो एसी धारा है, तो वो एक नॉर्मल पर्सन भी बता देगा कि ये कैसे चल रहा है। इस तरीके से आपको प्रेजेंट करके बताया जाएगा कि करंट क्या होता है, करंट की डायरेक्शन क्या होती है, किस धारा से हमें झटका लगता है। आपने पता ही होगा कि जब हम करंट को छूते हैं तो हमें झटका लगता है, और ज़्यादा देर यदि टच रह जाए करंट से तो हमारी मौत भी हो सकती है। तो कैसे होती, क्यों होती है, आखिर ऐसा क्या होता है, पक्षियों को तार पे करंट क्यों नहीं लगता है, और हम यदि तो उस तार को छू ले तो हम फट से फॉल्ट हो जाते हैं, वहाँ पे उड़ जाते हैं, थोड़ी देर बाद हमारी मौत हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, पक्षियों को क्यों नहीं लग रहा है, इन सब का रीज़न है। और इन सब का रीज़न मैं आपको ऐसे ही एक छोटे से एग्जाम्पल से, एक ही एग्जाम्पल से आपको सारे रीजन क्लियर कर दूंगा। तो मैंने आज आपको केवल ये बेसिक बताया कि करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस क्या होता है। अगले वीडियो में अपन पूरा डिटेल इसको पढ़ेंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कीजिए, और इस चैनल पे आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।